हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का दिन रहा और लर्निंग से भरपूर दिन था बेसिकली। दरमियान में हमारे जो है ना, सुबह के टाइम तो सत्यानाश फिर गया, सारे असल हमारे हिट हो गए लेकिन ये कि उसके बाद रात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी रिकवरी की। और रिकवरी, क्योंकि रिकवरी के एरियाज़ भी आपको देखिए, मैंने कल वीडियो के अंदर बता दिए थे कि जी एक्सपेक्टेड क्या चीज़ हो सकती है और हम क्या करेंगे। क्योंकि आपका प्लान 1 प्लान 2 दोनों मौजूद था। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो थर्ड प्लान था ना, उसको एग्जीक्यूट करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो जो लर्निंग करना चाहते हैं उनको मैं ये चीज़ बताता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, उनको समझाया भी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दरअसल टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सएक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, आप देखें मार्केट अर्ली मॉर्निंग जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, सबसे पहले गोल्ड से स्टार्ट लेते हैं। गोल्ड सबका फेवरेट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि एक होता है जी एनालिसिस बयान करना कि जी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। दूसरा होता है ट्रेड निकालना। और ट्रेड, बड़ी डिसेंट साइज ट्रेड शुड बी द ट्रेड। ये नहीं है कि जनाब हाँ जी बस ये छोटी मोटी आपने ट्रेड निकाल ली और उसके बाद 30 40 पिप्स की आपने ट्रेड निकाल ली, वो ट्रेड नहीं। ट्रेड एक निकालना। अब हुआ क्या है कि जिस तरीके से मैंने कहा था कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट चली गई थी गोल्ड की पूरी तरह से बाय के अंदर। अब ये चीज़ हो गई। अब बाय के अंदर जब मार्केट गई है, अब उस बाय का क्या किया जाए। असल जो इशू आ रहा था वो यही आ रहा था कि जी अब बाय में कहाँ से बैठा जाए। दैट हैज़ ऑलवेज बीन द प्रॉब्लम कि जनाब हाँ जी बाय बाय तो है, हमें पता है जनाब ऊपर भी जो है वो 3351 का एरिया मैंने आपको बताया हुआ था, कल वीडियो के अंदर बताया था कि जी यहाँ तक मार्केट आ सकती है। लेकिन पोजीशन कहाँ से ली जाए। पोजीशन सिर्फ दो, एक ही सूरत में ली जा सकती है, दो सूरत में ली जा सकती थी। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते। अच्छा, ब्रेकआउट ट्रेड के लिए कोई मेजर टाइम फ्रेम और रेजिस्टेंस बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि 335 455 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है कि आप अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट का एक लेवल लेते हैं तो फिर आप कहेंगे जी ब्रेकआउट हो गया और हम बाय में बैठ गए। दरमियान में जहाँ कल मार्केट रुकी और अभी आज जहाँ का हाई लगा, उसके दरमियान को मेजर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब जब मेजर रेजिस्टेंस नहीं थी तो ब्रेकआउट ट्रेड कैसे नहीं। फिर दूसरी ट्रेड क्या है, रिट्रेसमेंट ट्रेड कि जी आपकी मार्केट है कहीं से रिट्रेस किया, थोड़ी बहुत मार्केट जो है वो नीचे आई और आपने कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट देखी और वहाँ से फिर आप बाय बैठ गए। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं हो सका कि आप इमेजिन करें कि हम लोग पूरे जार बैठे रहे, कोई M30 कोई 2 3 बन जाए, कोई क्लस्टर बन जाए, कोई कोई पूरा दिन मौका नहीं मिला। हाँ, जो 13 के ऊपर का मैंने आपको कहा था कि 13 से ऊपर लगा लीजिएगा, 21 22 का एसएल लगा लीजिएगा, वो हमारा हिट हो गया। एसएल है हिट होता है, आई डू एक्सेप्ट, आई डू कंसीड। यही हमने जनाब जो ना सीखा कि जी आप मार्केट में कंसीड करें कि जनाब हाँ एसएल हिट हो गया। फिर सिल्वर के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ, सिल्वर में मार्केट में जो है वो चीज़ हुई। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, अब हम फिर 51 52 के लेवल तक हम बैठे रहे। फिर ग्रुप के अंदर वहाँ से दोबारा 60 के एसएल से कॉल चली और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें हमने अपना एसएल रिकवर किया और प्रॉफिट भी बना लिया। क्योंकि 35 की एक सपोर्ट है, एक 35 की यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो वो हमने एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड थी, बहुत लंबी ट्रेड निकलने के चांसेस नहीं थी, लेकिन फिर भी इट वाज मोर देन डिसेंट साइज कि 130 140 दरमियान में 57 से भी लोगों ने जो है वो ट्रेड उठाई हुई थी, बहुत सारे लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि हम 61 62 तक कैसे रख लेंगे, 50 पिप्स कैसे रख लेंगे। तो वो 40 के नीचे नीचे मैंने कहा जी आप जहाँ इसको टीवी बुक करना चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। पर सिल्वर के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड रही। सिल्वर का जब इट वाज अराउंड 40, तो फिर वहाँ ऊपर के जो है वो एसएल से हमने ट्रेड लगवाई और अभी भी वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रॉफिट के अंदर हमारी ट्रेड जा रही है। अच्छा, ऑयल ने हमें बारहा वही बात 65.5 का एरिया डिस्क्लोज किया था, उसको रिस्पेक्ट दी है, अभी तक उसको रिस्पेक्ट दी है। फिर फंडामेंटल आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। एक तो ये कि वही जो है बिग ब्यूटीफुल बिल वो एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ, एलॉन मस्क वाज ऑन फ्रंट फुट कि जनाब ऐसे की तैसी मैं तो पार्टी नहीं बना दूंगा। और ये ट्रंप से देखिए पर्सनल हो गई ना बात कि जी मैं पार्टी ही नहीं बना दूंगा, अमेरिका का सिस्टम ही चेंज कर दूंगा। जिस तरीके से उसने लॉ ऑफ फिज़िक्स चेंज किया, एक लॉ ऑफ फिज़िक्स जनाब एक नया ऐड ऑन कर दिया उसने। तो उसने कहा कि जनाब मैं तो अमेरिका की जो पॉलिटिकल जो रीवैम्पिंग है मैं वो कर दूंगा। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है। तो उसके लिए मतलब हैट्स ऑफ टू हिम यार, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब मुझे
मतलब ये सुन के मज़ा आया, एक बंदे के अंदर जो होता है ना पैशन कि यार मैंने व्हाट डू आई हैव टू अचीव अबव फ्रॉम दैट, आप सिस्टम को ब्रेक करें। और ये जो चीज़ है उसने बहरहाल जो है ना वो ये चीज़ कही आज, लेकिन बहरहाल जो है बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो पास हो गया। लेकिन असल चीज़ क्या हुई है कि ट्रंप साहब के जो टैरिफ की जो बकवासबाजी थी ना, उसके ऊपर अभी तक कोई नहीं आया। नो बडी इज़ विलिंग एंड नो बडी इज़ एग्रीइंग, कोई दुनिया के मुल्क में कोई प्रॉपर एग्रीमेंट्स अभी तक नहीं हो सके। अब ये जो टैरिफ हैं या इम्प्लीमेंट होंगे, 9 इसकी डेट थी, बहुत सारे मुल्कों का 9 जुलाई डेट थी। अब या तो ये इम्प्लीमेंट होंगे और अमेरिका की जो रही से इकॉनमी है ना उसका भी बढ़ा कर ये कर देंगे, उसका भी सत्यानाश इन्होंने कर देना। या फिर ये है कि जनाब जो है ना वो देखें अब क्या होता है। अब कल का भी जो मामला है ना, अब ट्रेड की तरफ आ जाते हैं। अब ट्रेड वाइज जो है वो मुझे अगेन सिल्वर की ट्रेड बहुत आसान नज़र आ रही है। सिल्वर की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा आसान नज़र आ रही है और सिल्वर जो है वो 36.35 ही कर लीजिएगा, रिट्रेस होता है अगर तो उसके ऊपर का एसएल दीजिएगा। 35.76 आपका टीपी होगा और फिर उसके बाद 35.32, ये 2 टीपीज़ होंगे। अब आने वाले जो दिन है उसके अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आज एक भाई जो अब कोर्स करने के लिए आया, मैंने आपको बताया था कोर्स भी स्टार्ट होने वाला, आज कोर्स नहीं स्टार्ट हो चुका माजरत, लेकिन ये है कि 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा कोर्स इंशाल्लाह। आई लेट यू नो। थोड़ा सा ज़रा मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा हूँ, तो द मोमेंट इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़रा जो है वो रिलीफ हो जाएंगे वहाँ से। जो 1-2 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो पेंडिंग हुए, मैं असल चीज़ है कि उनके ऊपर बहुत प्रॉपरली काम जो है ना कर नहीं पा रहा। तो टाइम के साथ ये एक इंसान होता है, तो जब टाइम मिलेगा तब होगा। तो उस समय भाई ने कहा, उन्होंने कहा सर वो आप अपना जो कोर्स है उसके अंदर फंडामेंटल्स का पार्ट कुछ नहीं समझा रहे, कोर्स आउटलाइन जो दिया। तो मैं बार बार समझाया, मैंने कहा यार फंडामेंटल्स ऐसे नहीं समझाए जाते, ये जो मार्केट के अंदर चूरन बिक रहा है कि जी हम आपको फंडामेंटल्स कवर कराएंगे, हम ये करवाएंगे, ये सब बकवास है। इकोनॉमिक्स आपको कैसे पढ़ा दी जाएगी भाई थोड़े से दिनों के अंदर, वो भी इकोनॉमिक्स किस लेवल की, मास्टर्स लेवल की आप इकोनॉमिक्स समझना चाह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट समझना चाह रहे हैं, मुल्कों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी जो है इकोनॉमिक इश्यूज़ और उनकी रेमेडीज़ को समझना चाह रहे हैं, उसका उनकी रेमेडीज़ का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, उनके इश्यूज़ का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, रिसेशन, ये बहुत बहुत वास्ट चैप्टर है यार। आप बोर हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे और आप बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे, ये मैं आपको बात बता दूँ अगर आपको इन चीज़ों के पीछे भागेंगे। क्योंकि मंजन खरीदना, मंजन आप जितने मर्जी खरीद लें, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं अगर दूसरों की बात करता हूँ कि जनाब हाँ जी, मैं कोई दूसरों को बुरा नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे भी होंगे मेरे से, बहुत बहुत अच्छे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपके लिए कौन अच्छा है, दैट व्हाट मैटर्स। आपको किसकी समझ में आती है, आपके लिए आपको कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड गाइड कर लेता है, दैट व्हाट मैटर्स। मार्केट अब गोल्ड की है, गोल्ड बुलिश हुआ हुआ है। एज 4 के अंदर भी ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर एक एज 4 क्लोजिंग आई तो है, लेकिन स्टिल मैं ये बात कहूँगा कि जब तक रेजिस्टेंस है 54 तक की रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर का वेसल दे के आप सेल करें। 22 शुड बी द TP1 और 22 के पास से फिर हम ना दोबारा बाय की तरफ देखना शुरू करेंगे। नॉर्मली होने को तो वैसे अर्ली मॉर्निंग 35 से बाय निकल सकती है और वो दोबारा 51 तक जा सकती है। 37, 38, 39 के पास मार्केट है, तो ये 100-150 पिप्स की स्कैल्पिंग थोड़ी सी है मैंने, लेकिन जिस तरीके से आपको बताया था ना कल कि एक मुश्किल दिन होने वाला है, और वो यही हुआ कि जो है वो मार्केट में एसएल हिट हो जाना कोई मसला नहीं है यार, एंट्री ना मिलना जो है ना वो आपका दिमाग इतना थकाती है कि जिसकी हद नहीं यार, कि एंट्री क्यों नहीं मुझे मिल रही। और एंट्री लेने के जो रूल्स हैं उसको आप समझें। बाकी ग्रुप के अंदर हमारे ही फॉरेक्स मास्टर अकेडमी के जो है कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि देखो ग्रुप है, इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप, वहाँ पर आप सवाल जवाब अपनी चीज़ें इसलिए कर सकती हैं। तो उन्होंने बहरहाल नैस्डैक की जो है सेलिंग लगवाई थी 750 के असल से, और जैसे ही ये ट्रंप और इसका फटा हुआ तो उसके अंदर टेस्ला का स्टॉक जो है वो डाउन आया, और टेस्ला के ऊपर बुरा वक्त आया। क्योंकि देखिए बात, जब आप स्टैंड लेते हैं ना तो फिर आपको पिनलाइज होना पड़ता है, और वो यही हुआ कि नैस्डैक का जो नीचे की तरफ जो एक प्रेशर था, एक पुश था, वो इसी वजह से था, वो इस ही वजह से रहा कि जी ये जो है वो एलोन मस्क साहब के अगेंस्ट अब क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या होता है, एलोन मस्क साहब क्या करते हैं, तो उसकी वजह से नैस्डैक के ऊपर प्रेशर आया। अब US30 जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद है। US30 मेरे हिसाब से तो जो है ना हम इसका 720 का एसएल डालें और हम सेल करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 300-400 पिप्स आनी चाहिए, क्योंकि
इंडिकेटर्स जितने भी हैं ना वो चीख चीख के इस टाइम पे कह रहे हैं सेल मुझ करो, सेल करो। US30 कह रहा है मुझे सेल करो, मुझे सेल करो, मुझे सेल करो। आप कर दीजिएगा, क्योंकि असल चीज़ यही है कि दरमियान में जो है ना वो एक आध दिन जो है वो ऐसा भी है कि बचत उसमें ये हो जाएगी वो पूरा पूरे दिन के लिए मार्केट बंद है, वरना अदरवाइज मैनिपुलेटिव डेज होते हैं ना तो इसमें बड़ा बड़ा फ़र्क होना था US30 और नैस्डैक का, बहुत बड़ा फ़र्क होना था। अगर हाफ पार्शियल डेज ओपन होते या कुछ होते, मैं बार आपको थर्ड और फोर्थ की छुट्टी की बात करूँ, 4 जुलाई आपको पता है अमेरिका महाशय अपना वाशिंगटन साहब की जो है ना वो जॉर्ज वाशिंगटन साहब की क़यादत में उन्होंने सिविल वॉर जीती थी और आज़ाद हुए थे, अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ठोका था। तो 4 जुलाई जो था वॉज द डे, तो 4 जुलाई मनाने के लिए जा रहे हैं और जो है वो तो इस वजह से जो है वो छुट्टी रहेगी। लेकिन ये है कि कुछ हो इतना कोई मूवमेंट नहीं है, उन्होंने सारी जनाब जो है ना मार्केट पेयर शेयर सारे क्लोज ही रहेंगे। तो ऑयल की US ऑयल की बात कर लेते हैं दोबारा से। ऑयल जो है वो आपका 65.5 का ही SL है, और दो कि देर आर स्टिल प्रिटी गुड चांसेस कि शायद SL हिट हो जाएगा, लेकिन 30-40 पिप्स का SL है। इस रेंज के अंदर हमने बहुत प्रॉफिट बनाया है। 63.8 के नीचे का SL दे के हमने बहुत प्रॉफिट बनाया। आज तो यार BTC ने भी हमारा SL खा लिया आज हमारा BTC ने भी SL खा लिया। उसके बाद ग्रुप के अंदर हम लोगों ने सेलिंग लगवाई और सेल करेंगे, और वो यही है कि जो सपोर्ट एरिया है ना वो तकरीबन 1,04,800 है, वहाँ से हम अब दोबारा बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। BTC अभी भी बुलिश ही है, कोई बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, स्ट्रक्चर वाइज इट इज़ स्टिल बुलिश, तो हम वहाँ से इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये है मामला। BTC भी कवर हो गया, ऑयल भी कवर हो गया, गोल्ड सिल्वर का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड की भी ट्रेड मैंने आपको बता दिया। बाय का एरिया अगर जहाँ पर आएगा बेसिकली गोल्ड बाइंग के अंदर है, H4 टाइम फ्रेम के अंदर सारों के अंदर बाइंग के अंदर है, तो हम उसको बाय कहाँ से कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और अगर सेल आपको लेना है अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, लेकिन देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी क्योंकि हाई स्ट्रक्चर वाइज जो है वो मौजूद है। कोर्स के लिए मैंने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। आपको नैस्डैक की भी उसकी भी मैंने ट्रेड आपको बता दी है, US30 की भी। आई होप कि आपको प्रॉफिट हो। बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा, बहुत थका हूँ यार, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि काम कुछ इस नौयत के बिखरे हुए काम है। आई रियली नीड टू बकल अप माई सेल्फ। तो बाकी ये क्या कुछ फंडामेंटल है, सारा कुछ हम ग्रुप के अंदर मैं लाजमी कवर कर दूंगा। जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया ऑब्वियसली उनका इतना हक बनता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जाए, और मेरी कोशिश होती है कि उनको गाइड किया जाए। लेकिन ये कि बेतहाशा जो है ना वो बचकाना किस्म की बातें करने वाले लोग होते हैं, तो जो है ना वो मैं क्या कहूँ यार, मतलब आप असल जो चीज़ है ना इसका मसला यही होता है कि बहुत सारे लोग जो कि बाहर की दुनिया में बिल्कुल मिसफिट होते हैं, जो सोशलाइट नहीं होते, बाहर प्रोफेशनल दुनिया में बिल्कुल मिसफिट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वो समझते हैं कि जी हम घर बैठ के हम ट्रेडिंग कर लेंगे एंड विल बी सक्सेसफुल बिकॉज इट इज़ समथिंग इनडोर एंड वी डोंट हैव टू गो आउट एंड वी डोंट हैव टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सो दे थिंक दैट दे कैन easily be successful in that, but that is always not the case. That is always not the case. There are some basic human skills which you have to adapt, and getting along with the people and being a team man is also one of a very very important kind of attribute which you need to be successful in the trading field. Because always you always have to think on the other shoes, that if okay, if I'm here the buying, but what somebody is trying to do the selling over there and what he would be thinking. So that is how you need to trade. That is called something the negative trading you need to do. Because if I am doing predominantly I am doing the selling structure, then I always think that okay, if somebody needs to buy it, what are the indicators that person would be seeing, what are the indications he would be using, what are the parameters he would be using to give a buying call from this particular area. So that is how you always need to get into the market. Before doing that, this is also a very major checkpoint list, and because that's a simple strategy. Because whenever you are crossing the road, whether it's a one-way road, you still have to look to the other side as well. That is the basic procedure, and that is how what the trading requires. That whenever you are putting in a buying order, you have to look towards the sell side as well. And whenever you are putting on the sell order, you always have to look for the buy order as well. That okay, if somebody might be buying over here, and what that person would be thinking, what his or her SL would be. So these are the questions which you need to ask before being a good trader and excellent trader. That is something the difference. That is the creation. That is the mindset you need to create before to be a good trader.
That is the question, and that these are the questions, and this is the checklist what you have to understand, that okay, this is how I will be operating my account, my trading account. You need to understand the market dynamics. You have to ask questions to yourself, and you have to give the answers to yourself, that okay, if I am taking the sell position, that these are my reasons. If I am taking a buying position, these are my reasons. These are the questions which you have to ask, because only you are responsible for whatever you are doing to the account, nobody else. You cannot blame anyone else. Whatever you're doing, you cannot blame the government, you cannot blame the Trump, you cannot blame the fundamental news, you cannot blame anybody, you cannot blame the broker. Anything you are doing, it is you who is answerable. Why you have made an account? If you are somebody is following me and doing the constant losses, and I am constantly giving the bad calls, and you are constantly following them and still losing the money, even then it is your fault. You are favoring somebody else, and you are following somebody else, and he is constantly giving you losses with all that strategies and all that different type of strategies, a gimmickry, whatever the other person is doing. But still, it is your choice that you are following that person, and if your choice is wrong, it is you who has to take the responsibility and take the blame on yourself. So this is how, rather than crying, rather than being a crybaby, you need to upgrade yourself, enhance yourself. Okay, this is the lacking in me, this is the lacking in my choice. I have to go for a better choice, and I have to enhance my abilities as well. I have lost hundreds and thousands of dollars, but I haven't spent a single penny on the learning courses. That is my problem, that is my responsibility, that is my duty. Because if I am thinking that I can do this course by just sitting in front of a laptop and applying 2 or 3 more screens, and just following some YouTube analysis videos, and by just following some indicator videos on the YouTube, and I will become a successful trader, that's not going to happen. And if you are doing that strategy, that is your choice, and that is your mistake, and you need to rectify it if you want to stick to this market. मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, तो आई एम श्योर कि आप लोग जो है वो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, चीखें मारना बंद करें, रोना बंद करें, खुश रहें, और ट्रेडिंग को एंजॉय करें। और बेसिकली एंजॉय तो बंदा प्रॉफिट करता है, और यू विल गेट प्रॉफिट इंशाल्लाह वंस यू ज्वाइन द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी, एंड वंस यू आर फॉलोइंग द फॉरेक्स ब्लास्टर चैनल। थैंक यू वेरी मच।